हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी रीड। आज की क्लास में प्रावधिक कला का एग्जाम कब होगा तथा एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, साथ में किस प्रकार से पेपर आता है और कैसे पेपर को सॉल्व किया जाए तथा पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए और एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ गया है, इन सब के बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं पेपर के बारे में। पेपर से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कुल टोटल आपको 100 नंबर का आपका पेपर मिलेगा, जिसमें से सिर्फ आपको एक ही पेपर रहेगा। और ये जो पेपर रहेगा आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई और सेक्शन एफ, अर्थात कुल आपका 6 सेक्शन में ये बटा होगा। साथ में याद रखना है, प्रावधिक कला का पेपर पास करने के लिए ये जो आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा, 100 नंबर में सिर्फ आपको यहाँ पे पास होने के लिए 33 नंबर की आवश्यकता होती है। यदि आपके नंबर 32 आते हैं तब फिर आप फेल हो जाएंगे, किंतु यदि आपके 33 या 33 से अधिक नंबर आते हैं तो प्रावधिक कला का पेपर आप पास कर जाते हैं। ये कुछ पॉइंट हो गए पेपर से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट है, आपके जो सेक्शन बटे होते हैं, सेक्शन ए में आपको 10 प्रश्न बहुविकल्पी से संबंधित रहेंगे, जो कि बहुत अच्छे से हमने करवा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में 3 तरह के प्रश्न रहते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 2 ही प्रश्न करने होते हैं। पहला प्रश्न रहता है कि बड़े छापे में किसी शब्द को आपको लिखना होता है, जैसे सिनेमा, आर्टिस्ट, आइसोमेट्रिक, प्रावधिक, आर्ट, इस टाइप के कोई भी आपको वहाँ पे शब्द दिया जा सकता है। दूसरा सेक्शन बी में आपको प्रश्न रहेगा, तिरछे अक्षरों से रिलेटेड प्रश्न रहता है, और इसी में अथवा करके एक प्रश्न और दिया रहता है जो कि विकर्ण मापनी से रहता है। तो आपको विकर्ण मापनी और तिरछे अक्षरों में जो वाक्य दिया जाता है उसमें से कोई एक ही प्रश्न करना होता है। इस प्रकार से सेक्शन बी में सिर्फ आपको 2 ही प्रश्न करने होते हैं और इन दोनों प्रश्नों के लिए आपको 12 नंबर दिए जाते हैं, अर्थात एक प्रश्न यहाँ पे आपका 6-6 नंबर का रहता है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आपको एक ही प्रश्न करना होता है और इसमें 2 प्रश्न दिए रहते हैं तथा एक प्रश्न के लिए यहाँ पे आपको 16 नंबर दिए जाते हैं। ये जो आपका सेक्शन सी रहता है, सेक्शन सी में 2 तरीके के प्रश्न रहते हैं। एक प्रश्न आपका क्षेत्रफल से रिलेटेड रहेगा और दूसरा प्रश्न जो रहता है वो दीर्घवृत्त से रिलेटेड रहता है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी से पढ़ाई स्टार्ट की है वो क्षेत्रफल के क्लास न देखकर सिर्फ दीर्घवृत्त के ही क्लास देख लें। दीर्घवृत्त के कुल टोटल 6 से 7 क्लासें हैं और इन्हीं 6 से 7 क्लासों में पूरा दीर्घवृत्त समाप्त हो गया है। आप प्लेलिस्ट में जाके सेक्शन सी की प्लेलिस्ट देखेंगे तो लास्ट में आपको दीर्घवृत्त के प्रश्न मिल जाएंगे। साथ में याद रखें, जिन्होंने क्षेत्रफल को कंप्लीट कर लिया है वो बहुत ही अच्छी बात है, और ये आपको सेक्शन सी में 16 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए क्षेत्रफल और दीर्घवृत्त जरूर अपना कंप्लीट कर लें। तथा जो नए स्टूडेंट आए हैं, अभी फरवरी से ही अपनी तैयारी शुरू की है, वो सिर्फ दीर्घवृत्त के ही 7 वीडियो को कंप्लीट कर लें, उन्हीं में से एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद देखते हैं सेक्शन डी में। सेक्शन डी में आपको 2 प्रश्न दिए जाते हैं, 2 में से कोई एक ही प्रश्न करना होता है और एक प्रश्न के लिए यहाँ पे आपको 16 नंबर दिए जाते हैं। ये जो सेक्शन डी रहता है इसमें उच्छेद और अनुच्छेद बनाना होता है। आपको घन, वर्ग, आयत, त्रिभुज, इन 4 आकृतियों का आपका उच्छेद और अनुच्छेद बनाना आना चाहिए। यदि इन 4 आकृतियों का आपको उच्छेद और अनुच्छेद बनाना आ गया तो इन्हीं से रिलेटेड आपको प्रश्न घुमा के दे दिया जाता है। किसी में एंगल दे दिया जाएगा, किसी में सीधे कह दिया जाता है कि घन का उच्छेद अनुच्छेद बनाइए या शंकु का अनुच्छेद उच्छेद बनाइए। तो इन्हें आप देख लीजिए और इनके वीडियो को आप देखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन ई। सेक्शन ई में 2 तरीके के प्रश्न दिए जाते हैं। सेक्शन ई में पहला प्रश्न आपका कोई आकृति दी होगी, उसी आकृति का आपको सममित चित्र बनाना होता है, और दूसरा प्रश्न इसमें अथवा करके दिया रहता है कि ए से लेकर जेड तक में कोई एक आपको अक्षर दे दिया जाएगा, जैसे कि ए का सममित चित्र आप किस प्रकार से बनाएंगे। तो यदि ये आप करते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे 16 नंबर मिल जाते हैं। इस प्रकार से आप यदि सेक्शन ई कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों के सममित चित्र बनाना अवश्य सीख लें। इसको पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है, आप चैनल में जाके सेक्शन ई की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। साथ में याद रखें, सेक्शन
ई में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अभी तक ज़्यादातर पूछे गए हैं ए, डी, एल, एच, ये जो चारों चित्र हैं इनके सबसे ज़्यादा अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इन्हें अवश्य प्रैक्टिस कर लें। इसके अतिरिक्त जितने अक्षर बचते हैं उन्हें भी आप प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद आता है आपका अंतिम सेक्शन एफ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये अकेला एक ऐसा सेक्शन है जो कि 30 नंबर का पूछा जाता है। और याद रखिएगा, सेक्शन एफ में 3 तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहला आपको रहेगा प्रकट चित्रण से। प्रकट चित्रण की यदि बात की जाए तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में ही आपको कोई एक चित्र वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल के सामने रख दिया जाएगा। ये फूल आपको गुलाब, गेंदा, गुड़हल, कनेर या फिर सूरजमुखी या अन्य कोई फूल रखा जा सकता है। ये एग्ज़ाम हॉल में वही फूल रखा जाता है जो कि वहाँ पे कॉलेज में अवेलेबल होता है। इसलिए आप सोच लीजिए कि जहाँ पे आपका सेंटर जाएगा तो वहाँ पे कौन सा फूल ज़्यादातर लगे हुए हैं। साथ में बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि जो एग्ज़ाम हॉल में रखा जाता है वो चित्र न बनाकर हम कोई जो हमें आता है, जैसे वहाँ पे रखा गया सूरजमुखी, किंतु वहाँ पे हम बनाए हैं गुलाब का चित्र। तो ये बात याद रखिएगा, जब अधिकतर स्टूडेंट ने सूरजमुखी का फूल बनाया होगा और आप अकेले ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसने गुलाब का चित्र वहाँ पे बनाया होगा, तो एग्जामिनर तुरंत जान जाएगा कि आपने दिया हुआ प्रश्न नहीं किया है और आपके वहाँ पे गलत कर दिया जाएगा। इसलिए जो एग्ज़ाम हॉल में फूल रखा जाए उसे ही बनाने का प्रयास करें। अब बात करते हैं सेक्शन एफ में। यदि आपको प्रकट चित्रण नहीं करना है तब फिर आप यहाँ पे स्मृत चित्रण दूसरा आपके पास ऑप्शन मिलता है, जो कि अथवा करके दिया रहता है। स्मृत चित्रण आपसे पेंसिल या चारकोल पेंसिल की मदद से करेंगे और साइज का विशेष ध्यान रखें, साइज 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें आप कोई भी जितने भी स्मृत चित्र हैं जैसे कि कप प्लेट, सुराही, जग, इन चित्रों को बनाने का अभ्यास अवश्य करें। इससे रिलेटेड स्मृत चित्रण और प्रकट चित्रण से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी चित्र आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं। 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के चित्र आपको बता दिए गए हैं। आप चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन एफ में एक तीसरा प्रश्न रहता है जो कि प्राकृतिक चित्रण का रहता है। प्राकृतिक चित्रण का आप यदि आपकी कला बहुत अच्छी है तब फिर आप प्राकृतिक चित्रण कर सकते हैं, अन्यथा इसे आप मत कीजिएगा। आप प्रकट चित्रण या स्मृत चित्रण इन दोनों में से कोई एक ही करिएगा। और याद रखिएगा, सेक्शन एम में बहुत तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें से सिर्फ आपको एक ही प्रश्न कोई करना होता है। जैसे स्मृत चित्रण में यदि आप जाएंगे तो स्मृत चित्रण में कम से कम 6 से 8 तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इन 6 से 8 तरीके के प्रश्न में सिर्फ आपको एक ही प्रश्न करना होगा। सेक्शन ए से लेकर सेक्शन ई के जितने भी आपके डाउट थे वो सभी डाउट यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए गए हैं। इसके बाद देखते हैं हम एग्ज़ाम सेंटर की। एग्ज़ाम सेंटर आपके बहुत पहले ही आ चुके थे, जो कि दिसंबर में ही आ गए थे। आपको वीडियो के माध्यम से भी बता दिया गया था कि एग्ज़ाम सेंटर किस प्रकार से देखें, किंतु यहाँ पे भी बता देते हैं कि जो गर्ल्स हैं उनका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो उसी कॉलेज में एग्ज़ाम सेंटर गया है जहाँ पे आपने एडमिशन लिया था। याद रखिएगा, लड़कियों का एग्ज़ाम सेंटर उसी कॉलेज में होता है जहाँ पे एडमिशन लिया जाता है। मान लीजिए आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उसी में आपका एग्ज़ाम सेंटर गया है, इसलिए लड़कियों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं लड़कों के एग्ज़ाम सेंटर की। तो लड़कों का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था उस कॉलेज से कम 10 किलोमीटर के अंदर ही आपका एग्ज़ाम सेंटर दिया जाता है। ये एग्ज़ाम सेंटर कोई भी कॉलेज हो सकता है। तो लड़कियों का तो एग्ज़ाम सेंटर वही रहेगा जहाँ पे आपने एडमिशन लिया था और लड़कों का सेंटर बाहर जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो कब है। तो याद रखिएगा, आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो बहुत ही पहले निश्चित कर दी गई थी और आपकी एग्ज़ाम डेट यहाँ पे आपको याद रखना है 28 फरवरी 2024। ये आपका एग्ज़ाम डेट है और आपका एग्ज़ाम शाम के स्टार्ट होगा। साथ में याद रखिएगा, जो आपका पेपर है उसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि 3 घंटे यहाँ पे आपको पेपर हल करने के लिए और 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। इस तरीके से आपको 3 घंटे 15 मिनट का कुल टोटल समय मिल जाता है पेपर सॉल्व करने के लिए। साथ में याद रखिएगा, आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो निश्चित हो चुकी है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे। सबसे ज़रूरी पॉइंट यही रहता है
कि हमारे एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो एग्ज़ाम डेट आपकी 28 फरवरी है। तो आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपको 20 फरवरी से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके पहले भी आ सकते हैं, किंतु 20 फरवरी के बाद यदि आप अपने कॉलेज को विजिट करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड निश्चित तौर से मिल जाएगा। ये सभी पॉइंट हो गए आपके प्राविधिक कला से रिलेटेड। कुछ पॉइंट और याद रखिएगा। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि प्राविधिक कला पास करने के बाद क्या करेंगे। तो याद रखिएगा, जब आप प्राविधिक कला पास कर जाते हैं तो प्राविधिक कला के बाद या पहले आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। याद रखिएगा, ग्रेजुएशन आपका ज़रूर कंप्लीट हो, चाहे वो ग्रेजुएशन आपने प्राविधिक कला करने के पहले पास कर लिया हो या प्राविधिक कला करने के बाद। और ये जो ग्रेजुएशन है वो आपने किसी भी विषय से किया हो, इससे इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आपने मैथ से किया हो, फिजिक्स से, आर्ट से या इंग्लिश से, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरी बात याद रखिएगा, ग्रेजुएशन में आपके चाहे जितने परसेंट हो, चाहे 50% हो, चाहे 60% हो, इस परसेंट से रिलेटेड भी आपको प्राविधिक कला में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं रहती है। अर्थात सिर्फ आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, चाहे आपने प्राविधिक कला करने के पहले ग्रेजुएशन पास किया हो या फिर प्राविधिक कला के करने के बाद। अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे कि जब हम प्राविधिक कला पास कर जाएंगे तो आगे किसकी तैयारी करें। तो याद रखिएगा, प्राविधिक कला का एग्ज़ाम पास होने के बाद आपको यूपी टीजीटी की आपको तैयारी करनी है। यूपी टीजीटी की तैयारी आप अवश्य करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है अभी 2019 में जो फार्म आए थे उसका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। जैसे ही इसका एग्ज़ाम होता है वैसे ही नए फार्म आपके आ जाएंगे, तो आपके पास पर्याप्त समय है यूपी टीजीटी की तैयारी करने के लिए। साथ में याद रखें, प्राविधिक कला की तैयारी कंप्लीट होते ही यूपी टीजीटी की भी तैयारी आपको कराना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये कुछ पॉइंट हो गए आपको प्राविधिक कला से रिलेटेड। साथ में याद रखें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और आज की ये क्लास है, इसमें सभी प्रकार के डाउट आपके क्लियर कर दिए गए हैं। यदि अभी भी किसी प्रकार का डाउट आपको शेष है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।